हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट फाइलम, दैट इज़ फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा का कॉमनली हम सी वॉलनट्स भी बोलते हैं क्योंकि वॉलनट जैसे लगते हैं, और इनको हम कॉम्ब जेलीज भी बोलते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेट्स। ठीक है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। कई बार ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि ऐसा कोई फाइलम बताइए जो एक्सक्लूसिवली मैरीन है, तो ये भी है। रेडियली सिमेट्रिकल है उसी की तरह। डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब इसके बहुत सारे फीचर आपके सीलेंट्रेट जैसे ही हैं, कुछ कुछ को छोड़ के। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक है। टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है? 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। ठीक है, ये आपको जो दिख रही हैं ये कॉम्प्लेट्स हैं यहाँ पे, जो किस में हेल्प करती हैं? इनको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी है, इंट्रा सेलुलर भी है, सिलेंट्रेट की तरह। जो अलग यहाँ पे नई चीज़ आपको देखने को मिलेगी वो है बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब जैसे जुगनी होते हैं ना बेटा, लाइट को एमिट करते चमकते हैं, तो ये भी अंधेरे में आपको लाइट एमिट करेंगे, चमकते हुए दिखाई देंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इनका। सेक्सेस सेपरेट नहीं है, रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर एक्सटर्नल होता है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दो ही करने हैं, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट ये आपको फोटो दिखा रखी है, ये है आपका टीनोफोरा। जो टीनोफोरा का एग्जांपल है, ये प्लूरोब्रैकिया आपको दिखा रखा है। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटी हेलमिन्स। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट और हेलमिन्स का मतलब होता है वॉर्म्स। तो ऐसे कीड़े जो फ्लैट हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट लीफ की तरह। These have dorso-ventrally flattened body, hence they are called the flatworms। ये मोस्टली क्या होते हैं? देखो, जब भी हम प्लेटी हेलमिन्थ और एस्क हेलमिन्थ की बात करेंगे आगे वाले की, तो इसमें मोस्टली आपको पैरासाइट मिलेंगे, और ये होते हैं एंडो पैरासाइट, आपकी बॉडी के अंदर रहते हैं, ह्यूमन बींग्स के अंदर भी। ठीक है, फ्लैटवर्म्स यहाँ देखो, अभी तक कैसी सिमेट्री चल रही थी? रेडियल सिमेट्री थी। अब एक नई चीज आई यहाँ पे कि ये बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। अभी तक अभी तक डिप्लोब्लास्टिक था, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो जाएगा। एसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब यहाँ पे अभी तक सिलोम नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, अभी तक सिलोम आया ही नहीं है। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पीछे में क्या था? टिश्यू लेवल था ना अभी तक, मतलब पहले में सेलुलर था, फिर टिश्यू आया, अब यहाँ पे आ गया ऑर्गन लेवल। हुक्स और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये पैरासाइट हैं, तो हमारी बॉडी वॉल से चिपकने के लिए, जुड़ने के लिए हुक्स और सक्कर्स हैं, हमारा ब्लड सक करने के लिए। ठीक है, हमारे बॉडी सरफेस से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्पेशलाइज सेल्स होती हैं यहाँ पे, जिनको हम फ्लेम सेल्स बोलते हैं। फ्लेम सेल्स को हम प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप लिख लेना इसको, प्रोटोनेफ्रीडिया, जो इसके एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, सेम जो हमारे अंदर किडनी का काम है। सेक्सेस यहाँ पे भी सेपरेट नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे इंटरनल, डेवलपमेंट है इसके अंदर इनडायरेक्ट, और यहाँ पे बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आते हैं, जैसे फैसियोला में हम पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा लार्वल स्टेजेस आती हैं, टेपवर्म में भी आती हैं। जो कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि प्लेन एरिया, ये पैथोजेनिक नहीं होता, ये बीमारी नहीं करता। इसके अंदर रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है। क्लास 10th में हमने पढ़ा था रीजनरेशन वाले टॉपिक में, प्लेन एरिया, अगर आपको याद हो। आपको मैं बता देती हूँ, देखो इस तरह से हमने स्टडी किया था, ऐसे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा याद आया हो, ऐसे आई स्पॉट्स हमने बनाए थे। ठीक है, तो ये प्लेन एरिया होता है। प्लेन एरिया को और क्या बोलते हैं? डगेसिया भी बोलते हैं। ये टीनिया है, टेपवर्म, और ये है फेसियोला। फेसियोला को बोलते हैं लीवर फ्लूक। ठीक है, और जब हम फेसियोला की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने कहा ना, जैसे बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आते हैं, जैसे कि मीरासीडियम लार्वा, 3 4 5 टाइप के लार्वा यहाँ पे बनते हैं। मीरासीडियम लार्वा, मेरे को ध्यान है थोड़ा थोड़ा, एक सर्केरिया लार्वा, एक मेटा सर्केरिया लार्वा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फाइलम एस्क हेलमिन्थ। एस्क का मतलब है राउंड, और हेलमिन्थ का मतलब है कीड़े। तो ऐसे कीड़े होते हैं जिनकी राउंड राउंड बॉडी होती है। उसमें फ्लैट थी ना, इसमें कैसे राउंडेड बॉडी, जैसे कि स्नेक में होता है ना, स्नेक हम उसमें पढ़ते हैं हालांकि, लेकिन आप शेप की बात करने के लिए बता रहे हैं, जैसे गोल गोल जैसे पेंसिल है, इस तरह से राउंडेड बॉडी होगी, फ्लैट नहीं होगी। ठीक है, इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं, इनको नेमेटोड्स भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इनके, नेमेटोडा या नेमेटोड भी इनको बोलते हैं। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, बहुत सारे पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स पे और एनिमल्स पे। राउंड वर्म के अंदर एक नई चीज आ गई यहाँ पे, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। पिछले में क्या था? ऑर्गन लेवल था, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री वैसी है, बाइलेटरल पिछले वालों की तरह, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो अभी तक सिलोम नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आ गया सूडोसिलोम। क्या आ गया यहाँ पे? सूडोसिलोम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ का कि अभी तक सिलोम नहीं था, यहाँ पे आया है पहली बार, वो भी सूडोसिलोमेट, फोल्स है यहाँ पे। एलिमेंट्री कनाल भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो देखो बहुत सारी एडवांसमेंट यहाँ पे आई है। मस्कुलर फेरिंग्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है। एक्सक्रीशन करने के लिए
एन एक्सक्रीटरी ट्यूब भी प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर, सॉरी बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती है। एक्सक्रीटरी पोर उसको बोल रहे हैं। सेक्सिज सेपरेट है यहाँ पे, मतलब कि मेल और फीमेल आप आराम से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये मेल एस्केरिस दिखा रखा है, यहाँ पे आपको फीमेल एस्केरिस दिखा रखा है। मेल छोटा है, फीमेल बड़ी है, ठीक है। ओफन ये हमने पढ़ लिया। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट क्या है, डायरेक्ट भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है, ठीक है। और जो आपके यंग वंस होंगे वो एडल्ट्स को रिजेंबल करेंगे। एग्जाम्पल इसमें हम करते हैं एस्कैरिस राउंड वर्म जिसको बोलते हैं, वुचेरिया फिलेरियल वर्म, और एनसाइलोस्टोमा जिसको हम हुक वर्म भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें एंटेरोबियस भी आता है जिसको पिन वर्म बोलते हैं, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पे हम पढ़ते हैं। वुचेरिया फिलेरियल वर्म, हमने फिलेरियल एल लगाना भूल गए, ठीक है। फिलेरियल वर्म ये एलिफेंटियसिस डिजीज़ करता है। नेक्स्ट फाइलम हमारा फाइलम एनेलिडा। एनेलिडा की जब भी बात आती है तो यहाँ पे एनेलिडा सुनते ही हमें अर्थवोम याद आता है। हालांकि यहाँ पे अर्थवोम की फोटो नहीं दिखा रखी है, यहाँ पे लीच की दिखा रखी है। ये हिरोडिनेरिया लीच है और ये नेरिस है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एनेलिड की, थोड़ा सा एडवांसमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ये आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, कुछ कुछ केसेस में पैरासिटिक भी हो सकते हैं, बहुत कम केसेस में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, बाइलेटरल सिमेट्री, ये तो हमारे पुराने में आ गया था। यहाँ पे जो नई चीज़ आई है वो है कि सेगमेंटेड बॉडी है। कैसी बॉडी है, सेगमेंटेड, मतलब मेटामेरिज्म ये शो करते हैं, मतलब कि सेगमेंट बने हुए बॉडी के अंदर, इसलिए इसको एनेलिडा नाम दिया है, क्योंकि एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती है जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे इनके पैर भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं पैरापोडिया। जैसे आपको नीरिस में दिख भी रहा है, छोटे छोटे पैर हैं जो इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, मतलब सभी में नहीं होते, जैसे इसमें अलग से दिख रहे हैं। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि एनेलिडा में और हायर वर्टिब्रेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन के लिए यहाँ पे है नेफ्रीडिया जो एक्सक्रीशन भी करेंगे और उसमें रेगुलेशन भी करेंगे। जो इनका न्यूरल सिस्टम है वो बना होता है कुछ गैंग्लिया से, और गैंग्लिया कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड होते हैं और लेटरल नर्व के थ्रू डबल वेंट्रल नर्व कोड से कनेक्टेड होते हैं। जो नेरिस है वो एक्वेटिक फॉर्म है। ऐसे कैसे याद रखोगे, नेरिस नहाता है, ऐसे याद रखेंगे हम, नेरिस नहाता है, ठीक है। और ये डायोसियस होता है। लेकिन जो अर्थवर्म और लीचीज हैं वो है आपके मोनोसियस, मतलब बाइसेक्सुअल, मेल मतलब ओवरी टेस्टिस एक में ही बनेंगे। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सेक्सुअल ही होता है। एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, ये नेरिस है, ये हिरिडोनेरिया है, लीच, और एक एग्जाम्पल क्या है हमारा अर्थवर्म। अर्थवर्म होता है फेरेटिमा, फेरेटिमा पोस्थुमा। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर्स आते हैं। मान लो कि 2/3 जितने भी स्पीसीज हैं वो सारे के, आपने सुना भी होगा, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, मतलब जो एडवांसमेंट पिछले में आ चुकी है यहाँ पे तो होगी ही, है ना। उसको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को छोड़ के यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। बाकी सारी चीज़ें क्या है, सेम है। बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। अगर किसी में हेड और थोरैक्स जुड़े हुए तो उसमें सेफेलोथोरैक्स बोल देंगे और एब्डोमेन बोल देंगे, मतलब 2 पार्ट बना देंगे। इनके ऊपर, इनकी बॉडी के ऊपर काइटिन का एक एक्सोस्केलेटन बना हुआ हो सकता है, जैसे आपने कॉकरोच में देखा है, वो ऊपर ऐसे थोड़ा थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का उनकी बॉडी के ऊपर कवरिंग सी होती है। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं, क्योंकि नाम ही है ना आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स और पोडा का मतलब होता है लेग्स या अपेंडेजेस। रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, गिल से भी हो सकता है। जो एक्वेटिक है वो गिल से करेंगे, गिल्स या बुक गिल से, और जो टेरेस्ट्रियल है वो बुक लंग से करेंगे या फिर ट्रैकियल सिस्टम से करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको बता दिया ओपन टाइप का है। इसके अंदर सेंसरी ऑर्गन्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंटीना और कंपाउंड आइज, मतलब आइज सिंपल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ में कंपाउंड भी हो सकती हैं, ठीक है। बैलेंस के लिए इनके पास क्या प्रेजेंट है, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट है, बैलेंसिंग ऑर्गन है इनके। एक्सक्रीशन इनके अंदर मोस्टली होता है मेलपिगियन ट्यूब्यूल से। इसके अलावा मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स के अलावा कुछ कुछ में ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर कोक्सियल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये मोस्टली डायोसियस होंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा बॉडी के। ये ओवीपेरस होते हैं, मतलब एग्स ले करते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जाम्पल हम कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस है, एपिस हनी बी, ठीक है। एपिस इंडिका, एपिस मेलीफेरा, अलग अलग स्पीसीज होते हैं। बोम्बिक्स, बोम्बिक्स मोरी, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट, लाख सुना होगा आपने, चूड़ी वगैरह में लगता है। वेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि जितने भी मस्कीटो हैं सारे के सारे, एनोफ्लिस मस्कीटो, क्यूलेक्स मस्कीटो, एडीज मस्कीटो। ग्रीगेरियस मतलब जो ग्रुप में रहने वाले, जैसे कि लोकस्ट होते हैं, टिड्डी वगैरह। लिविंग फॉसिल जो किंग क्रैब है, ल्यूमुलस, वो भी इसी के अंदर हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम मोलस्का। आर्थ्रोपोडा क्या था, लार्जेस्ट फाइलम, ये है हमारा सेकंड लार्जेस्ट फाइलम।
मोलस्क टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, और एक्वेटिक में मैरीन भी, फ्रेश वाटर भी। इनके अंदर भी वही ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम आ ही गया था पिछले में तो इसमें भी होगा। बॉडी के ऊपर एक कैल्शियम की कैल्केरियस सेल्स प्रेजेंट हो सकती हैं, जैसे आपने देखा होगा स्नेल्स वगैरह में, फोटो में दिख भी रहा है आपको, एप्पल स्नेल दिखा रखा है आपको, पाइला, दिस इज पाइला, ठीक है, एप्पल स्नेल। इनकी बॉडी क्या है, अनसेगमेंटेड है। और जैसे पिछले में क्या थी, सेगमेंटेड थी ना, उससे पिछले में भी सेगमेंटेड थी, यहाँ पे अनसेगमेंटेड है। हेड, इनकी बॉडी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, हेड,